नमस्कार। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं इंदिरा सारस्वत सह आचार्य। प्रिय विद्यार्थियों, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति के पदों की व्याख्या के क्रम में आज हम उनका अगला पद पढ़ने जाएंगे। पहले पद को पढ़ेंगे, फिर व्याख्या करते हैं। पद देखिए आप। कालिंदी की धार निरधार है अधरगन, अली के धरत जा निकाई के न लेस है। जीते आई राज खंडी डारे हैं सिखंडीगन, इंद्र नील किरति कराई नाई ए सहे। एड़ी न लगत सेना ही के हरस कर, देखत हरत ऋतिकांत के कलेश है। चिकने सगन अंधियारे ते अधिक कार्य, लसत लछारे सटकारे तेरे केस है। रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार रस का अत्यधिक वर्णन किया है। श्रृंगार रस के वर्णन में सौंदर्य और प्रेम का वर्णन अधिक किया गया और श्रृंगार वर्णन में नायिका की एड़ी से लेकर चोटी तक के प्रत्येक अंग अंग का रीतिकालीन कवियों के द्वारा वर्णन किया गया। तो नक्शिक वर्णन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सेनापति भी उसी क्रम में नायिका के नक्शिक वर्णन में नायिका के सुंदर बालों का यहाँ कवि वर्णन करते हैं कि रमणी के बाल कितने सुंदर है, लंबे हैं, काले हैं, घने हैं, चिकने हैं और उस बालों की सुंदरता ने तो सर्पराज और इंद्रनील मणि और यहाँ तक कि मोर की पूंछ सबको पराजित कर दिया है। जो भी कोई नायिका के इन सुंदर बालों को देखता है उसके मन में काम वासना जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार हे रमणी, कवि सेनापति कहते हैं कि तुम्हारे ये चिकने घने और अंधेरे से भी अधिक काले तुम्हारी ये केश है। जो भी कोई देखता है वह उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है सौंदर्य को देखकर, सुंदर बालों को देखकर, कि उसके मन में रतिकांत के कलेश है, अर्थात उसके मन में काम वासना जागृत हो जाती है। तो पहली पंक्ति है, कालिंदी की धार निरधार है अधर गण, अली के धरत जा निकाय के न लेस। के कवि सेनापति नायिका के बालों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नायिका, तुम्हारे बाल अत्यधिक सुंदर है। कैसे सुंदर बाल है कि तुम्हारे काले चिकने बाल ऐसे लगते हैं मानो आकाश में यमुना की धारा बिना आधार के नीचे लटकती हुई शोभायमान हो रही है। कालिंदी की धार निरधार है अधर। कि कवि को क्या उपमा दिखाई दी सुंदर बालों को देखकर कि नायिका के सुंदर बाल ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे आसमान में। कालिंदी किसका पर्याय है? यमुना नदी का। कि जैसे कोई यमुना नदी, यमुना का रंग जो है वो काला होता है, यमुना का पानी। तो कालिंदी की यमुना नदी की पानी की धारा ऊपर आसमान में नीचे लटक रही हो, ऐसे तुम्हारे घने चिकने काले बाल है। इसके अलावा कवि को नायिका के सुंदर बालों को देखकर क्या उसे उपमा सूझती है कवि को? अली के धरत जो निकाय के न लेस है। अली से तात्पर्य भंवरा, कि भंवरे से भी अधिक नायिका के बाल है वो सुंदर है। कि भंवरे के कालिमा के लिए कहा जाता है काले भंवरे, तो भंवरे से भी अधिक सुंदर काले रमणी के नायिका के बाल हैं। इन बालों की कालिमा और चिकनाई कैसी है बालों की
किन बालों ने तो सर्पराज को भी, अहिराज सर्पराज को भी जीत लिया है। किन बालों के आगे तो सर्पराज भी परास्त है। कि सांप की जो स्किन है, चमड़ी है, वो चिकनी होती है, लेकिन इन बालों की चिकनाई को देखकर तो लगता है कि सर्पराज भी इन बालों के आगे कुछ नहीं है, अर्थात परास्त है। कि नायिका के बाल सर्पराज की चमड़ी से भी कहीं ज्यादा कोमल और चिकने हैं। शिखंडी से तात्पर्य मोर कि मोर की जो पूंछ है उससे भी ज्यादा सुंदर नायिका के रमणी के बाल है। घन से तात्पर्य बादल कि जैसे बादलों की काली घटाएं होती है, ऐसे काले बादलों की घटाओं से भी सुंदर नायिका की कालिमा को लिए हुए बाल है। इंद्र नील करती कराई नाही ऐस है। कवि को बालों की सुंदरता को देखकर ये उपमा नजर आती है कि इंद्र नील मणि की कीर्ति भी इन बालों को सहन नहीं हुई, अर्थात इंद्र नील मणि से भी कहीं ज्यादा सुंदर ये बाल हैं। एड़ी न लगत सेना हिये के हरस कर देखत हरत रविकांत के कलेश है। केवल वो बाल काले या चिकने घने ही नहीं है, अपितु उन बालों की लंबाई का वर्णन करते हुए कवि सेनापति कहते हैं, एड़ी न लगत सेना हिये के हरस कर, कि एड़ी तक लंबे ये नायिका के रमणी के बाल हैं। तो जो भी कोई इन बालों को देखता है, कि लंबी चोटी को देखता है, तो देखने वाले के हृदय में हर्ष उत्पन्न होता है और इतना अधिक उसके मन में प्रसन्नता होती है, हर्ष उत्पन्न होता है देखने वाले को। कवि सेनापति कहते हैं कि जो भी कोई इसके बालों की सुंदरता को देखता है, लंबे हैं, घने हैं, काले हैं, चिकने हैं बाल, तो देखने वाले के मन में जो है प्रेम उत्पन्न होता है, काम वासना देखने वाले के मन में पैदा होती है। देखत हरत रतिकांत के कलेश है, कि वो उसके मन में रतिकांत से तात्पर्य कामदेव, अर्थात उसके मन में प्रेमिल भाव पैदा हो जाते हैं। चिकने सगन अंधियारे ते अधिक कारे। कैसे हैं ये बालों की क्या क्या विशेषताएं हैं बालों की, कि ये बाल अत्यधिक चिकनाई को लिए हुए हैं रमणी के बाल, सघन घने हैं, अर्थात पतले नहीं है, अच्छे घने बाल हैं, और अंधेरे से भी अधिक काले हैं। कि उन बालों की कालिमा का कवि वर्णन करते हुए कहता है कि ये रमणी के बाल, नायिका के बाल तो अंधकार से भी अधिक कालिमा को लिए हुए हैं। इसके अलावा कैसे ये दिखाई देते हैं बाल, लसत लछारे सरकारे तेरे केस है, कि बहुत घने अंधेरे से भी अधिक है, हे रमणी, हे नायिका, तुम्हारे ये बाल अत्यधिक सुंदरता को लिए हुए तुम्हारे बाल है। तो नक्षिक वर्णन की रीतिकाल की जो परंपरा रही है, उस परंपरा में कवि सेनापति ने यहाँ नायिका की केश राशि की सुंदरता का बहुत ही सुंदर सजीव वर्णन कवि ने यहाँ किया है। और अलंकारों में हम अगर यहाँ देखें तो कवि ने अनुप्रास, कालिंदी की धार निराधार है, अधर गण एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार है। और उसके बाल उसके समान नजर आते हैं, है ना, यमुना नदी की तरह समान नजर आते हैं। तो जहाँ उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। तो नए नए उपमान कवि ने यहाँ देखे हैं, तो उपमा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। इसी प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार का भी, कि मानो ये बाल ऐसे नजर आते हैं, तो जहाँ मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। धन्यवाद।